स्टूडेंट्स, आज बेटा हम प्लस टू का नेक्स्ट एक टॉपिक करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन। गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल में से या तो 5 मार्क्स में हुई या इनके ऊपर कुछ ना कुछ पूछेगा, तो ये भी एक आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, गिव इट प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है टू एक्सेलरेट द पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम आता है। ऐसे भी आता है इट्स डिवाइस विच इज यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेट करने के काम आता है। या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट इसमें नहीं कर सकते हम, ये आप लास्ट में इसकी लिमिटेशन में लिखवा दूंगा आपको। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, देखो एक डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, सेकंड स्टेप आता है इसका, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है वो कंबाइंड इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द पाथ टू मूव अलोंग द सर्कुलर। ठीक है, पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है हमें पता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को रखते हैं तो वो कैसे कैसे मूव किया था बेटा, सर्कुलर पाथ में। ठीक है, यानी एंगल क्या था जब वो 90 डिग्री एंट्री कर रहा था उसकी, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल, तो कैसे मूव किया था वो सर्कुलर पाथ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है पार्टिकल को बाय इट्स रिपीटेड इफेक्ट। बार बार रिपीट होने से पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट का मतलब तोड़ना, उसको भगाना। ठीक है, इसी कंस्ट्रक्शन में देखिए, तो प्रिंसिपल पूछ ले तो क्या बताओगे आप साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करता है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। कंस्ट्रक्शन में देखिए, इसमें 2 परमानेंट पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। ठीक है, इन पोल के बीच में 2 डीज शेप रखी है। ये D1 मान लिया हमने, क्या मान लिया, D2 मान लिया। ठीक है, ये डीज किससे जुड़ी हुई है, देखिए किससे जुड़ी हुई है, HFO से। HFO की फुल फॉर्म क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। HFO हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है यहाँ पे स्टार्टिंग में। ठीक है, यानी D1 पॉजिटिव है, स्टार्टिंग में D2 क्या है, नेगेटिव से जुड़ी हुई है। जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना उसको कहाँ रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, डीज के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इन डीज के बीच में। देखिए इसका डायग्राम आप ऐसे ही कह सकते हो, इसी का सेम टाइप में समझा रखा है मैंने यहाँ। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है देखिए, मान लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ से साउथ की तरफ गिरा है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये डी कौन सी है, D1 डी है, ये रही। ये कौन सी है, D2 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू में D1 क्या है, पॉजिटिव मानना है हमने, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। D2 के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये भी हो। यहाँ से देखिए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, फिजिकल टू क्यू इंटू ही निकाला था हमने। ठीक है, इसके फोर्स फिजिकल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन भी है, दोनों कंपेयर कर लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा इस पार्टिकल का। ठीक है, जिसको एक्सेलरेट कर रहे हैं ना उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा Q इंटू ई अपॉन हम। क्यों क्या है, चार्ज कितना पार्टिकल पे ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम क्या है, मास। देखिए मैं पहले इसको समझा देता हूँ। जिस पार्टिकल को भी आपको एक्सेलरेट करना है ना, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, उसको यहाँ रखेंगे भाई। ठीक है, यहाँ रखेंगे। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ ये D1 कौन सी है, शुरू में पॉजिटिव है। पॉजिटिव होती है, क्या करेगी इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जो पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो वो किस में एंट्री कर जाएगा, D2 में। अब D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे इनसाइड द डी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कौन सा फील्ड बचेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको यहाँ से सर्कल में घुमाएगा भाई। कैसे घुमाएगा, सर्कल में। जैसे सर्कल में घूमेगा वो, घूमता घूमता जब इस D2 के यहाँ पे एंड पे आएगा, तो इसकी पोलरिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी ये किससे जुड़ जाएगी, D2 पॉजिटिव से, किससे जुड़ जाएगी, नेगेटिव से। जैसे ही पोलरिटी चेंज होगी एंड पे, जैसे पार्टिकल यहाँ पे आया घूमता घूमता, यहाँ पे आते ही क्या हुआ, पोलरिटी चेंज होती है, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, रिपेल उस पार्टिकल को और वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से। फिर क्या होगा, इस गैप को वो क्रॉस करके इसमें एंट्री कर जाएगा। इसमें एंट्री करते ही अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या होगा, जीरो। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो अंदर इनसाइड द डी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड इसको फिर सर्कल में घुमा देगा। जैसे ये यहाँ इस एंड पे वापस आएगा, इसकी पोलरिटी फिर चेंज कर देगा। HFO क्या करेगा, अब क्या बन जाएगी, D1 पॉजिटिव बन जाएगी फिर से, और D2 क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव बनते ही पार्टिकल यहाँ से फिर भाग लेगा, रिपेल कर देगी D1, फिर इसमें एंट्री कर जाएगा विद इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी, जिससे रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा इसका। ऐसे घूमता 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 पार्टिकल की पोलरिटी चेंज होते रहेंगे, और इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ से टारगेट से क्या होगा, बाहर निकल के यहाँ टारगेट से टकरा जाएगा। ठीक है, इस डील से बाहर। ऐसे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ने से, और ये यहाँ से होते हुए डील से टारगेट से टकरा जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी वर्किंग इसी में लिखी है। इट कंसिस्ट ऑफ टू होलो मेटेलिक डीज D1 और D2, दो डीज लगी हैं D1 और D2, विच आर हल्ड पैरेलल टू ईच अदर, जिनको इन बिटवीन द पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे रखी गई इन दोनों डीज को पैरेलल में रखे हैं इन दोनों, ठीक है। दो हॉरिजॉन्टल जो डीज है इनके हॉरिजॉन्टल प्लेन के, बोथ दीज आर कनेक्टेड टू ए डिवाइस कॉल्ड HFO। HFO की देखिए दोनों डीज किससे जुड़ी हुई हैं, HFO से। HFO का मतलब क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, यानी क्या करता है, काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है इसको, विच प्रोवाइड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू डीज, यानी वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर देगा, फील्ड प्रोवाइड कर देगा। HFO का काम क्या है, फील्ड देना। द पार्टिकल इज टू बी एक्सेलेटेड आर प्लेस्ड एट O का मतलब कहाँ पे रखेंगे, जिस पार्टिकल को एक्सेलेट करना है, ये दोनों डीज के बीच में पॉइंट है रखा नहीं, ये हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे ही घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा, टारगेट से टकरा जाएगा। वर्किंग, इसकी वर्किंग बेटा वही है जो मैंने पीछे समझा दिया आपको। शुरू में इनिशियली D1 क्या मान लिया हमने पॉजिटिव, और D2 क्या है नेगेटिव है। चार्ज पार्टिकल O पे जो रखा है वो पुश होगा टुवार्ड्स D2, क्योंकि D1 तो पॉजिटिव है, डायग्राम से देखो आप, D1 पॉजिटिव है और चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, लाइक चार्ज होगा, रिपेल करेंगे, और D2 क्या है नेगेटिव, उसमें एंट्री कर जाएगा। द पार्टिकल एंटर इन D2 विद द सम वेलोसिटी, D2 में जब एंट्री करा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। इनसाइड द D2 इट इज एक्टेड अपॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड। D2 के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डीज है इसके अंदर, इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन कौन सा फील्ड एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। द पार्टिकल फॉलो ए सर्कुलर पाथ, जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में फॉलो करता है यूनिफॉर्म में, तो कैसा पाथ लेता है वो, सर्कुलर, हमें पता है। एज वेल एज पार्टिकल कम्स एट द एंड ऑफ D2, जैसे ही वो घूमता D2 के एंड पे आएगा, ऐसे पोलरिटी ऑफ द डीज चेंज बाई HFO उसकी पोलरिटी क्या करेगा, चेंज कर देगा। नाउ पार्टिकल एंटर्स इन द D1 आफ्टर क्रॉसिंग द गैप, दोनों के बीच में जो गैप है डीज के, वो क्रॉस करने के बाद पार्टिकल D1 में एंट्री कर जाएगा विद इंक्रीजिंग स्पीड या वेलोसिटी कर लो उसकी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इनसाइड द D1 अगेन द पार्टिकल फॉलो सर्कुलर पाथ, क्योंकि D1 के अंदर अब क्या है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, लेकिन उसके बाहर उसमें कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर पाथ में रहेगा। दिस प्रोसेस गोज ऑन रिपीटिंग टिल द पार्टिकल एक्वायर्स ए मैक्सिमम स्पीड, और जब तक पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, पार्टिकल ऐसे घूमता रहेगा। देखिए पार्टिकल ऐसे भी घूम सकता है, वो आपकी थॉट पे बात है, आप शुरू में कौन सी पोलरिटी मानते हो, इसको नेगेटिव मानोगे, ठीक है, इसको पॉजिटिव मानोगे, तो पार्टिकल क्या करेगा, फिर पार्टिकल इसके अपोजिट भी घूम सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जैसे मान के चलो वैसे वर्किंग करते हो इसकी। तो आइए अब क्या करते हैं बेटा, हम टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल निकालते हैं। ये हमने पीछे निकाला हुआ था, आपको याद हो तो, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी मैग्नेटिक फील्ड में, हमने पीछे वीडियो में कर रखे हैं, आपको दिखाए भी थे। अब क्या करेंगे, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट हाफ रोटेशन इन एनी वन ऑफ द टू डीज इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखिए द टाइम टेकन द पार्टिकल को कंप्लीट किन दो डीज में से, ठीक है, यानी दो डीज में से एक डीज का सर्कल कवर करने में, ठीक है, जितना टाइम लेगा वो क्या होता है, टाइम पीरियड। तो T इज इक्वल टू आएगा पाई m अपॉन B इंटू क्यू। पाई कॉन्स्टेंट है, मास है पार्टिकल का, B मैग्नेटिक फील्ड, और क्यू क्या है, क्यू क्या है बेटा, क्यू क्या है, चार्ज है। तो ये कैसे आया, आप डायरेक्ट याद रख लो इसको, पीछे मैंने करवा रखा है, यहाँ से फिर बता देता हूँ कैसे आया। देखिए जब V और B क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो साइन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, यानी फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सर्कल में घूमती है कोई बॉडी, तो उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या हो जाएगा, क्यू भी। ये जो फोर्स है क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल, दोनों कंपेयर कर दो। कंपेयर करने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू m V अपॉन क्यू बी। टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ रोटेशन इन एनी डीज, तो क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ठीक है, टाइम निकालना हो तो टाइम को ऊपर ले आओ, स्पीड नीचे चला जाएगा। अब डिस्टेंस देखिए टोटल सर्कल में कितनी होती है, 2 पाई आर, तो हाफ डीज की कितनी हो जाएगा, हाफ सर्कल है पाई आर अपॉन स्पीड को इससे V से ले रखे हैं, तो टाइम पीरियड पुट कर दो ये वैल्यूज, V से V एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है, यानी V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे R की वैल्यू हमने निकाल रखी है बेटा, R की वैल्यू रख दी यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो आप। R इज इक्वल टू क्या बनेगा, m V अपॉन क्यू बी, जो भी आएगा R की वैल्यू रख दो। देखिए ये R की वैल्यू है, ठीक है, यानी V से V कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये आ गया। हमने रेडियस निकाला था इसका, आपको याद हो तो मैंने बताया था पीछे, याद कर लो, रेडियस ही होता है मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल जब मूव करता है। नहीं याद रहता तो यहाँ से कर लो, रूल से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन का कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम हुआ, देखिए ये हाफ डीज का चक्कर है, तो कंप्लीट का कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
यानी टाइम हाफ टाइम का टोटल का हाफ हो गया, यानी टोटल टाइम निकालना तो इसका डबल कर दो, कितना लगा 2 पे लगा तो 2πm अपॉन QB। उसके बाद है इसी में ये टाइम पीरियड आ गया इसका। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ HF1 सर्कुलेटिंग पार्टिकल विल बी इक्वल टू इट्स इक्वल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो HF की है और सर्कुलेटिंग पार्टिकल की वो बराबर होंगे बेटा, बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक बटे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये, न्यू, ये भी क्या है, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 1 टाइम पीरियड को उल्टा कर दो, QB 2πm आ जाएगा, ठीक है, उल्टा कर दो इसका। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखिए मैंने पीछे करवाया था आपको, मैग्नेटिक फील्ड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद हो तो आपको याद कीजिए, पीछे देखिए वीडियो को मैंने करवा रखे हैं पीछे। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2π न्यू है बेटा, ये ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π न्यू। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितनी आई फ्रीक्वेंसी, QB अपॉन 2πm, ठीक है। यहाँ पे जो कैंसिल होता है वो कैंसिल आउट कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, QB अपॉन m, ठीक है। उसके बाद ये अपना टॉपिक यहीं तक समाप्त हो जाता है। एक काइनेटिक एनर्जी और निकालने कहीं पूछ ले तो हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आपको बोर्ड के लिए यहीं तक तैयार करना है बस, यहीं तक तैयार करने के बाद उसकी लिमिटेशन और ले लेना साथ में। अब मैं ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ इतना, ठीक है, कहीं पूछ ले आपको तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल कितनी हो सकती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम व्हेन इट्स रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर डीज, ठीक है। तो मैक्सिमम वही तो हो सकती है कि सर्कल का जो रेडियस उन डी के बराबर हो जाए भाई। तो ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या फार्मूला होता है, हाफ mv², ठीक है। हमने रेडियस निकाला था, वहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, रेडियस, ठीक है, रेडियस निकाला था, वहाँ से क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो। रेडियस ये था mv अपॉन QB, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हम इसका स्क्वायर तो इन अंदर वाले सारे टर्म्स का स्क्वायर, ठीक है, इन सब टर्म का स्क्वायर कर दो, इसको भी अंदर करो और इन सब टर्म का स्क्वायर कर दो और इसको ओपन आउट कर दो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितने आ गया, हाफ r² Q² B² अपॉन, में ही कम से कम कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये तो आपको कोई पूछे तो ही करना, अदरवाइज बोर्ड के लिए यहीं तक करना आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी तक साइक्लोट्रॉन की। हाँ, लिमिटेशन कर लो इसकी, लिमिटेशन में क्या है, सबसे पहला है इट कैन नॉट एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल। अगर पार्टिकल के ऊपर चार्ज नहीं है तो कैसे एक्सेलरेट करोगे आप, ठीक है, चार्ज नहीं है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमने फील्ड लगाया, यहाँ पे चार्ज न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं है, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा ही नहीं, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कैसे होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरी लिमिटेशंस क्या है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हो, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते, स्मॉल चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज। इसका मैं रीज़न दे रहा हूँ, देखिए फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आएगा, QE अपॉन m, मैंने टॉपिक के स्टार्टिंग में डायग्राम के साथ में भी करवाया था ये, ठीक है। देखिए ये ए एक्सेलरेशन और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी मास अगर जब घटेगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास क्या होता है, कम होता है, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, काफ़ी कम है, किसके बजाय, प्रोटॉन के बजाय, ठीक है। तो मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मास अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और वेलोसिटी अचानक कितनी बढ़ जाएगी उसको हम देख ही नहीं पाएंगे, फटाक दे क्या कहाँ गया वो पार्टिकल। ये इक्वेशन भी आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, ये क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल, ये क्या होता है, रेस्ट मास, ठीक है। ये 1 - v² अपॉन c² +1 में हमने पढ़ी थी, क्या बोलते हैं इसको, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से यानी कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उसका मास इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से अब मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, मास चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो छोड़ो बाकी बात। फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, QB अपॉन 2πm, फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, QB अपॉन 2πm। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फ्रीक्वेंसी और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास अगर चेंज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मास इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए, किसकी, पार्टिकल की और HF होगी, तभी वो एक्सेलरेट कर पाएगा। तो इसकी लिमिटेशंस